चली गई थी बिना बताए? तेरे बाबा की तबीयत कितनी खराब है तू जानती है। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? सुहास, जो कुछ कहना है सुबह कहना ना। जा बेटी, अंदर जा, आराम कर। और बेटा कोई चिंता मत करना, ये भी मत सोचना कि हमें कोई इस घर से निकाल देगा। जब तक मैं जिंदा हूं ना, किसी को ऐसा नहीं करने दूंगा, समझी? अच्छा बेटा, आराम कर। बाबा आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस घर को बचा सकूं। नहीं मांगोगे तो क्या नहीं मिलेगा? मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ। ये सब क्या है? दही है, शगुन। ऑल दी बेस्ट काका। थैंक यू। अच्छा, बाबा को बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगी? बाबा, ये वो ब्रेसलेट है जो रानू ने मुझे बचपन में दिया था। God bless you. अपना ध्यान रखना। बाबा, क्या बेटा? कितनी बार कहा मैंने पीछे से मत टोको। हाँ सुहास, कोई बात नहीं। बच्चों के रोकने से बड़ों के काम नहीं रुकते। बोलो बेटा। ऑल द बेस्ट बाबा। थैंक्स। अच्छा सुहास। यहां बैठी हुई थी, क्या कर रही है? पहले ये बता, हम अपना मंदिर यहां से कैसे लेकर जाएंगे? तू रो क्यों रही है पगली? ऐसे रोते बैठेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगली सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम, इसमें रोने की क्या बात है? क्या हो गया है तुझे लड़की? ये घर हमारे पास नहीं रहेगा, ना रहे। हम सब साथ रहेंगे तो ऐसे 1000 घर बनवा लेंगे। तू क्यों रो रो कर मुझे परेशान कर रही है? मुझे माफ कर दीजिए आजोबा। क्यों माफ कर दो तुझे? बता पगली, पहले कोई गलती तो कर। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। पता नहीं ये अकेले कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पैसा लाएगा या नहीं लाएगा? वो पैसे लेकर आया तो सब ठीक हो जाएगा। रही दूसरी बात, लेकिन वो कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं विजयन को जानता हूं, वो जिद्दी है। फिर क्या टेंशन? विजयन पहले भी अकेले ही जाया करता था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा आदमी हो जाएगा। ये सब उसकी जिद की वजह से हुआ। कई बार नुकसान भी हुआ, लेकिन विजयन कहता था सब ठीक हो जाएगा। बहुत जिद्दी है, लेकिन एक बार जो ठान गई ना तो ठान गई। फिर ना भूख ना प्यास। तुम चिंता मत करो सुन भाई, वो आएगा।
पैसों का बंदोबस्त करके आएगा। वो जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। जिद्दी, बहुत जिद्दी हूं मैं। शायद मुझे डरे हुए लोग अच्छे लगते हैं। वो क्यों नहीं डरता? विजेंद्र और उसकी बेटी दिशा क्यों नहीं डरते? वो डरना चाहिए ना। पर मैं भी बहुत जिद्दी हूं। जो चाहिए सो चाहिए। दिशा मेरे लिए मॉडलिंग करेगी सो करेगी, बस यही जिद है मेरी। वो घर तो बस वैसे ही डराने के लिए। अब मजा आ रहा है, सच में अब मजा आ रहा है। सर, अगर उसने 2 बजे तक पैसे वापस नहीं किए तो घर हमारा, मतलब आपका हो जाएगा। तो 2 बजे के बाद विजेंद्र और उसके परिवार में से कोई भी 1 मिनट के लिए उस घर में नहीं रहना चाहिए। समझे? और तब तक विजेंद्र पे नजर रखो। हेलो। आइए आइए मिस्टर विजेंद्र, बैठिए। थैंक यू। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? जी नहीं, थैंक यू, मैं जरा जल्दी में हूँ। आपने वो पेपर्स तैयार किए? मिस्टर विजेंद्र, सॉरी लेकिन हम लोग आपके शेयर्स नहीं ले सकते। वो क्या है कि अगर हम आपके शेयर्स खरीद भी लेते हैं तो इतने शॉर्ट नोटिस में हम इतना पैसा नहीं अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने तो कहा था ये सब हो जाएगा। देखिए मिस्टर विजेंद्र, सीधी बात तो ये है कि हम दुष्यंत कुमार से दुश्मनी नहीं ले सकते। और आप अगर हमारी बात माने तो आप भी दुष्यंत साहब से दुश्मनी ना मोलें तो ही अच्छा होगा। अगर आप लोग दुष्यंत कुमार से डरते हैं तो डरे, लेकिन दूसरों को उससे डरने की सलाह मत दीजिए। प्लीज उनसे कहिए मेरा वेट करें, थोड़ा, सिर्फ 15 मिनट, मैं वहां पहुंचने वाला हूं। ट्रैफिक ज्यादा, मैं अभी पहुंचता हूं। तो वो क्या है कि मुझे लोन अगर मिल जाएगा तो आई विल बी एबल टू रीपे इट वेरी फास्ट। मैं आपको कोलैटरल देने के लिए तैयार हूं ना। लगता है विजय आ गए। विजेंद्र भोसले का है। उनसे कहो कि मिस्टर ताज आए। बाबा घर पे नहीं है। अच्छा है, घर से निकाले जाने से पहले खुद ही चले गए। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? और ये क्या है? अपना सामान बटोरिए और निकलने की तैयारी कीजिए। कम ऑन, टाइम नहीं है। और आप लोग पीछे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए भाई, बैठिए, आराम करिए, इसे अपना घर ही समझिए। और आप जरा थोड़ा साइड हो जाएंगे? उन्हें बैठने की जगह दीजिए।
बैठिए बैठिए, आराम करिए। यस सर, यस सर, ओके सर, मैं भी आता हूं। देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं और जब तक मैं वापस लौटूं तो ये सब पैकिंग वैकिंग हो जानी चाहिए, सब कुछ खाली चाहिए मुझे, ओके? किसे फोन कर रही हो? बाबा को लग ही नहीं रहा है। अगर हम आपके शेयर्स खरीद भी लेते हैं तो इतने शॉर्ट नोटिस में हम इतना पैसा नहीं अरेंज कर सकते हैं। सीधी बात यह है कि हम दुष्यंत कुमार से दुश्मनी नहीं ले सकते। हेलो। कितनी देर लगा दी फोन उठाने में? बस वो सुहास। कहाँ हैं आप? जल्दी से घर आ जाइए ना। सुहास, मैं कहाँ नहीं गया, सब कुछ करके देख लिया, कोई फायदा नहीं। लगता है अपनी किस्मत ही खराब है। मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा सुहास, कुछ भी नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। क्या होगा सुहास? सब कुछ तो करके देख लिया, मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। मुझे लग रहा है कि मैं हार गया सुहास, मैं हार गया। नहीं, आप कभी नहीं हार सकते, बस वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस आप जल्दी से घर आ जाइए। ओके। हे भगवान, उनका ख्याल रखना। जिसने कभी एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, आज पता नहीं वो कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। और ये सब दिशा की वजह से हो रहा है। आई, बाबा का फोन था, क्या कह रहे थे? तो सिर्फ कुछ मत बोलना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, बल्कि मैं तो क्या, इस घर में सभी अपना ख्याल रख सकते हैं। आई प्लीज। क्यों आई हमारी जिंदगी में? क्यों भगवान ने तुझे हमारी चौखट पर रखा? हमने तुझे पाला पोसा बड़ा किया और नतीजा? भाई, क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कर रही हूँ बाबा। मैं तो जा रही थी घर छोड़कर, मैंने तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी। ताकि दुनिया वाले हमारे मुंह पर थूक सके और तेरे बाबा सर उठाकर ना चल सके। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही तू हमसे। तो आई, मैं क्या करूं? आप ही बताइए मुझे, मैं क्या करूं? आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। कहा था इन्हें इसे अनाथालय भेज देते हैं, लेकिन कहा नहीं, जैसी औकात है वैसे पालेंगे, इसे इसके रिश्तेदारों के पास भिजवा देते हैं। तो कहा नहीं, अंजाम अब भुगत रहे हैं हम। भाई तुम क्या बोल रहे हो? मैं ठीक कह रही हूँ बाबा, मैं सोच समझ कर कह रही हूँ। चली गई थी ना, क्यों आई इस घर में वापस? हाँ आई, कितनी बार मन को समझाया, बेचारी अनाथ है, जाने दो। लेकिन इसने तो नाक में दम कर रखा है। वहां काम पर भेजा तो वहां नाटक खड़ा कर दिया और घर में बहन के प्यार पर डाका डाला। अब बस भी करो सुन भाई। नहीं बाबा, बहुत चुप रह चुकी हूँ, आज कह लेने दीजिए। एक बेटी की तरह पाला इसे मैंने, और आज बदले में इसने क्या किया हमारे साथ। तू मेरी बेटी होती तो कभी ऐसा नहीं करती। तू तो मेरी बेटी है ही नहीं। आई प्लीज ऐसा मत कहिए। मत कहना आई मुझे।
मत कहना। मैंने आपसे एक ही चीज मांगी थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी आई चाहिए। मैं तेरी आई नहीं हूं, तेरी आई मर चुकी है, तेरी आई मर चुकी है, तेरी आई मर चुकी है। क्या हुआ दिशा, रो क्यों रही है? गौतम, काका के लिए पानी ले आ। सुहास, मैं पूछ रहा हूं दिशा क्यों रो रही है? सुनभाई बहुत परेशान है, गुस्से में ऐसे ही मुंह से कुछ निकल गया। सुहास, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बारे में इस घर में कभी बात नहीं होगी। तुम बोलती क्यों नहीं? क्या हो गया इस घर को? सब क्यों लड़ने पर उतारो हैं? नहीं बाबा, मैं जानता हूं सुहास को दिशा से कुछ प्रॉब्लम है। हाँ है। अगर सारे प्रॉब्लम की जड़ दिशा है तो मुझे दिशा से प्रॉब्लम है। वो इंदर से शादी नहीं करना चाहती, फिर भी जबरदस्ती आप दिशा की शादी इंदर से करवाना चाहते हैं। वो इस घर से चली गई, फिर भी आप उसे यहां वापस ले आए। डोंट यू क्रॉस द लिमिट सुहास। होगी पैकिंग शैकिंग, चलिए यहां से। आ गए आप, थक गए होगे। मिले पैसे? Who the hell are you? कौन हो तुम? कौन हूं मैं? मैं इस घर का मालिक हूं। आई रिप्रेजेंट मिस्टर दुष्यंत कुमार सहगल। इस शहर के सबसे ताकतवर लोग हैं हम। अंदाजा हो हमारी ताकत का? चलिए सामान वहां रखना शुरू कीजिए। कम ऑन मूव। लीगली हमारे पास दिन के खत्म होने तक का वक्त है, जरा इसको समझाइए। सरकारी कायदे कानून, आई डोंट केयर। हेलो मेहता साहब जी, नहीं कहिए। क्या हो मेहता साहब? थैंक यू वेरी मच मेहता साहब। आई कांट थैंक यू इनफ मेहता साहब जी। मैं हाजिर होता हूं, मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा साहब। जी हाँ, मैं अभी हाजिर होता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। बेटा, अब हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। बाबा, Yes, my baby.